So, students, in today's class, we are going to talk about chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 जो यूनिट 1 का ही पार्ट है, टेक्निकली अगर हम बात करें यूनिट नंबर 6 आईईडी की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट, ये है हमारे चैप्टर का नाम। कि क्या सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले कुछ की पॉइंटर्स आते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, टू गो थ्रू, टू रिमेंबर। इनको याद रखिए, अगर आप इनको याद रखते हैं तो बहुत सारी चीजें आप अपने लिए आसान बना देंगे। सबसे पहली चीज, ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। एज आई टोल्ड यू कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि भाई वट एवर रिसोर्सेज यू आर हैविंग, उन रिसोर्सेज को आप प्रॉपर तरीके से अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी क्या नीड है। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, सी है, डी है, they can have different priorities. So utilization of countries resources in different developmental activities in accordance with the national priorities के according आप जब अपने resources को use करते हैं, this is the definition which was given by Planning Commission in India. That's what we call economic planning. NCERT में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है what do you mean by plans. तो plans का मतलब होता है that utilization of available resources in accordance with the one's need, अपने need के according जब आप resources को use करते हैं, that is what we call economic planning. कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है भाई, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है दैट पहले पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है। इन इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग बिकेम अ रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब आपसे पूछा जा सकता है प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था। 1950 में सेटअप हुआ था under the guidance of Professor P.C. Mahalanobis. He is basically known as the architect of 5-year plans. And चौथा क्वेश्चन आ सकता है that who is the chairperson of 5-year plans. तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वही चेयरपर्सन होता है यहाँ पर। उस टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो he was the chairperson of 5-year plans in India. पहला 5-year प्लान जो है आपका जो स्टार्ट हुआ था वो 1951 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन एक साल पहले एस्टैब्लिश हुआ था। 5-year plans जो हैं 1951 में स्टार्ट हुए थे। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से 2015 में। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया कि नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था और नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है आपका। 1 मार्क का क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। So what do you mean by what is the full form of Niti Aayog? Niti, in Niti Aayog. So National Institute for Transforming India. This is the full form of Niti in Niti Aayog. तो ये थोड़ा सा आपको बताने के लिए था। प्लानिंग की रिक्वायरमेंट थी 1947 में, जिस तरीके की हमारी इकोनॉमी थी, बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन हम नहीं बता सकते कि इंडियन इकोनॉमी की एक अच्छी सिचुएशन थी, ये हम नहीं कह सकते हैं। प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग बेसिकली 2 तरीके की होती है। अगर आप देखेंगे तो पहली होती है डायरेक्टिव प्लानिंग, जिसके अंदर डायरेक्शन दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू द मार्केट फोर्सेस कि आपको किस ट्रैक पे चलना है, किस तरीके से आपको जो है इक्विलिब्रियम, ताकि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम में हमेशा इकोनॉमी रहे। मार्केट फोर्सेस जो हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, कुछ वैसा सा इक्विलिब्रियम बना रहे। तो डायरेक्शंस आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। दूसरा आता है आपका कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग को थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो डायरेक्टिव प्लानिंग जो होती है, इसके अंदर डायरेक्शंस दी जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, एंड इन सच अ प्लानिंग गवर्नमेंट डजंट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। टेक्निकली बात करें, इट रेफर्स टू अ सिस्टम in which planning is introduced just to direct the forces of demand and supply so that economy doesn't go away from the state of equilibrium की equilibrium की situation से economy कहीं इधर-उधर ना हो जाए। In such a planning there is no direct participation of the government, laissez-faire policy बोलते हैं इसको। state का कोई participation नहीं होता in the process of growth. It is more like directing the private sector, क्योंकि जब गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती तो ऑब्वियसली द प्राइवेट सेक्टर वुड बी देयर विद रिगार्ड टू अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स। ये पहले से गवर्नमेंट बता देती है क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, सो दैट द नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफर
while individual gains are allowed to be maximized। इस तरीके की प्लानिंग में एक सलमान खान का गाना याद आता है मुझे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इट मीन्स दैट आपका जो इंडिविजुअल गेन है होना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ होना चाहिए। तो इंडिविजुअल गेन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इवन लाइक although they should be in accordance with the national interest, but आपका प्रॉफिट हो रहा है, you don't need to do anything with the rest of the people। डायरेक्टिव प्लानिंग इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फॉलो किया जाता है यूके, यूएस, सिंगापुर, इस तरीके की इकोनॉमीज में ये फॉलो किया जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्टिव प्लानिंग। आई होप सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल द पीपल। यहाँ पर कुछ इसके अलावा बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि जितना कुछ मैंने बताया है आपको दैट इज सफिशिएंट। Then the second point comes, that is comprehensive planning। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है और प्राइवेट ऑनर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन नहीं दी जाती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्रेहेंसिव। सो कॉम्प्रेहेंसिव प्लानिंग ऑन द अदर हैंड refers to the system in which government herself participates in the process of growth and development। ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है डेवलपमेंट में और ग्रोथ में ऑफ द इकोनॉमी। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज परस्यूड कहां, कौन सी इकोनॉमी, किस तरीके की इकोनॉमीज फॉलो करती हैं? तो परस्यूड इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें, देन द फाइनेस्ट एग्जांपल इज चाइना। इवन दो चाइना सोशलिस्टिक पैटर्न से कैपिटलिस्ट पैटर्न की तरफ जा रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, देन इंडिया इसका लाइव एग्जांपल है आप लोगों के सामने। तो इन दोनों तरीके के टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स में वी एक्चुअली फॉलो कॉम्प्रेहेंसिव प्लानिंग। In case of mixed economy like India, both private and public sector coexists as agent of growth। इकोनॉमी का जो ग्रोथ होता है वो डिपेंडेंट होता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर, जो मैंने ऊपर पहले से स्पेसिफाई कर दिया है। While individual gains are allowed to be maximized as under capitalism, social gains, सबका फायदा होना चाहिए, और collective gains are fostered through direct participation of the state as under socialism। मतलब इस तरीके की इकोनॉमी में एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है भाई कि सोशल वेलफेयर इज ऑलवेज प्रेफर्ड। सोशल welfare is always preferred over self-interest, individual interest। सेल्फ इंटरेस्ट बाद में आता है, सोशल वेलफेयर पहले आता है, सोशल गेन पहले आता है, कलेक्टिव गेन्स पहले आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड डायरेक्टिव प्लानिंग। Comprehensive planning is followed in socialistic and mixed economy, whereas directive planning is followed in capitalist economy। कहाँ गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है, नहीं होता है? कॉम्प्रिहेंसिव में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है। डायरेक्टिव प्लानिंग में देयर इज नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, वहां पर सिर्फ डायरेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज सामने निकल के आती है, दैट व्हाई डिड वी रिक्वायर इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दैट बिफोर ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, डोंट फॉरगेट दैट अगर हम बात करें नेशनल इनकम की ग्रोथ की तो इट वाज लेस देन 2%, 2% से भी कम थी। अगर हम पीसीआई की ग्रोथ की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ बोथ दीज टू आइटम्स, तो इट वाज लेस देन 2% पर एनम, और पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 0.5%। तो दोनों ही बहुत कम थे एंड वी वांटेड टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ स्टैग्नेंसी। जो बैकवर्ड इकोनॉमी, जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी हमारे ऊपर ठप्पा लग गया था फ्रॉम 1947, वी वुड लाइक टू ब्रेक ऑल दो शैकल्स। तो कुछ रीजंस हैं जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, द फैक्टर्स व्हिच एम्फसाइज द नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एज फॉलोज। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आई हैव deliberately included these points to make you aware, to form the connection over here कि प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह में देखेंगे तो इस तरीके के पॉइंटर्स बहुत कम दिए हुए हैं,
एक दो लाइन में खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5-5 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं सो दैट आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। So economic planning started in India to attain steady economic development. जो economic development की rate है, we would be able to increase that rate in a free market economy. Remove unemployment, poverty, inequalities of income among the people. ये सोशल चैलेंजेस होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं जिनको हर एक इकोनॉमी को टैकल करना पड़ता है। इंडिया में थोड़ी सी सिचुएशन ज्यादा ही वर्स्ट है, तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना था, इसलिए हमने प्लानिंग स्टार्ट की। टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज सच एज बैंकिंग, पावर, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को छोड़ दें टू सम एक्सटेंट, ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं थे। रेलवेज था, टेलीग्राफ और इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राम वगैरह थे, ये सारी चीजें थी, टेलीफोन कनेक्शंस एंड ऑल, बट बहुत वाइडली यूज्ड नहीं थे लोगों के थ्रू। तो ओवरऑल द सिचुएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट वेरी गुड एट दैट टाइम। वी वांटेड टू इंक्रीज दैट पर्टिकुलर थिंग, चाहे आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको पता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। वी वांटेड टू अलोकेट द रिसोर्सेज प्रॉपरली, मतलब इस तरीके से, सो दैट वी वुड बी एबल टू अचीव आवर डिजायर्ड गोल्स। तो हमने इसलिए प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हुई दैट वी वुड बी एबल टू अलोकेट द रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। आज हमारी क्या नीड है उस पर फोकस किया जाए, कल को क्या नीड इमर्ज होगी उस पर काम किया जाए। एंड टू अटेन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट मतलब एक तरफ हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटी है जस्ट लाइक दिल्ली, ऑलरेडी डेवलप्ड है, मुंबई और उससे काफी डेवलप्ड है, इस तरीके के कुछ जो एरियाज हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी वी वर हैविंग सम स्पेसिफिक पार्ट्स, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, तो ये पार्ट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे, इनका डेवलपमेंट हो। तो रीजनल बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए सो दैट पीपल विल नॉट मूव फ्रॉम द बैकवर्ड एरिया टू द डेवलप्ड एरियाज। वहीं पर उनको काम मिल जाएगा, वहीं पर सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, देन दे वुड नॉट लाइक टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फिर वो जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं या बाकी जो इश्यूज आते हैं, वो भी इस तरीके के इश्यूज हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे। सो ये हमारी नीड थी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। वैसे मैं अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लान बताऊं, ये भी आपका OOS है, OOS यानी कि आउट ऑफ सिलेबस, जिसके अंदर बुक में सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव प्लानिंग मिलेगी और 5 ईयर प्लान्स मिलेंगे, ये दो चीजें मिलेंगी आपको। इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्लान्स, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लान्स। एक होता है पर्सपेक्टिव प्लानिंग व्हिच इज राइट नाउ वी आर फॉलोइंग इन इंडिया। Perspective plan is a long-term plan generally formulated for a period ranging from 15 years to 20 years. पेपर में आपसे पूछ लिया जा सकता है परपेचुअल प्लानिंग या पर्सपेक्टिव प्लानिंग कितने साल की होती है, तो 15 से 20 साल के लिए होती है। प्लानिंग कमीशन में हम 15 से 20 नीति आयोग में हम 15 से 20 साल का टेन्योर फिक्स करते हैं। 5 ईयर प्लान्स में हम लोग 5 साल का टेन्योर फिक्स करते थे। सो 5 ईयर प्लान्स की अगर मैं बात करूं तो 5 ईयर प्लान्स एज देयर नेम इंडिकेट are designed for a period of 5 years. It is integral part of perspective plans. अब हम एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसको टुकड़ों में अचीव करते हैं, तो 5 ईयर प्लान इस तरीके से हमारी हेल्प करता है। कुछ होते हैं एनुअल प्लान्स, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में भी एनुअल प्लान्स फॉलो किए गए हैं एंड दे आर बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स बेसिकली। सो एनुअल प्लान is a part of 5 year plan. It is prepared year wise. For each 5 year plan, 5 annual plans will be prepared in detailed manner. हर साल में क्या क्या अचीव कर रहे हैं, तो ये अलग से कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स के अंदर आते हैं। जब जब हम लोग 5 ईयर प्लान्स को जो है नहीं कंप्लीट कर पाए या नहीं फॉर्मुलेट कर पाए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन इकोनॉमी वाज फॉलोइंग एनुअल प्लान्स। तो हमने काफी एनुअल प्लान्स भी फॉलो किए हैं इंडिया में। फ्रॉम द लाइक फोर्थ जो प्लान था हमारा फ्रॉम 1 अप्रैल 1969 टू 1966 टू 69, क्योंकि इंडो पाक वॉर वगैरह की वजह से जो भी इंस्टेबिलिटीज आ गई थी, तो हमने एनुअल प्लान्स फॉलो किए रादर देन 5 ईयर प्लान्स। इसके अलावा रोलिंग प्लान्स हमारी चेकलिस्ट की तरह होता है, जैसे कि एक प्लान था, हो गया, छोड़ दो उसे, दूसरा प्लान अचीव हो गया, थिंक अबाउट द थर्ड प्लान। तो एक चेकलिस्ट होती है ABCDE,
जो जो प्लान हम अचीव करते जाते हैं उस पर टिक लगाया जाता है और अगले जो प्लान्स होते हैं उन पर फोकस किया जाता है। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था आप लोगों को इस चैप्टर के रिगार्डिंग, 5 ईयर प्लान्स के रिगार्डिंग, कि जब आप गोल्स के बारे में पढ़ें या इसके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ें तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता हों। तो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आने वाले टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास ऑल ऑफ यू।